अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सब दोस्तों को अपनी ज़ुबान में रखे। आज मेरे पास एक डिवाइस आई है ZT-303 सॉफ्ट बैंक पॉकेट वाईफाई जिसको बोलते हैं। तो आज हम इसको अनलॉक करेंगे। ये ZT का मॉडल है। ZT-303 भी आता है, 304 भी है, 305 भी है, 306 भी है। तो ये लॉक डिवाइस है। अब आज हम इसको अनलॉक करेंगे। सबसे पहले हमने इसका IP एड्रेस डाला है। डिवाइस ऑन हो रही है। अभी इसका पेज ओपन होता है। जैसे पेज ओपन होता है तो मैं अगला स्टेप अब आपको बताते हैं। तो ये ZT की डिवाइस है। ZT-303 सॉफ्ट बैंक। 304 305 हो गई या 306 भी, ये सेम एक ही डिवाइस है। तो आज हम इसको अनलॉक करेंगे। सामने इसका अभी पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद हम अगला स्टेप हम आपको बताएंगे। अभी हमने इसका IP डाल दी है। देखें ZT-3 सॉफ्ट बैंक 304 ZT ये मॉडल है। अभी हम इसके इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। दिखाता हूँ पासवर्ड लगा कर हमने एडमिन इसका पासवर्ड लगाना है। लगाने के बाद अबाउट आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका अबाउट वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह होम पे आ गए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वन प्रेस करके हमने इसकी पोर्ट एनेबल करनी है। पोर्ट एनेबल करने के बाद इसके हम दो पे हमने अनलॉक करना है। तीन पे इसका हमने एनवी बैकअप करना है। तो चार पे भी हमने इसका एनवी बैकअप करना है। पाँच पे हमने इसको रीसेट करनी है। छः पे हमने इसकी नो सर्विस फिक्स करनी है। तो आपके सामने पहले हमने वन प्रेस कर दिया। तो सबसे पहले हमने ZT के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। जो ZT MF927 होते हैं या ETC जितनी भी डिवाइस ZT को ड्राइवर लगते हैं वही आपने इंस्टॉल करने हैं। तो वह मैंने ZT के ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं। तो ZT के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी आपके सामने इसको मैं अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद इसके पोर्टें आ जाएगी। ZT डिग्नोस्टिक और ZT मीना पोर्ट आ जाएगी, दो पोर्टें आ जाएंगी। तो आपके सामने देखिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए डिग्नोस्टिक की पोर्ट बन गई है। तो इसके बाद बनेगी ZT मीना पोर्ट। तो उसके बाद हम अगला स्टेप दो पे हम इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ये डिवाइस खुद ब खुद ऑन होगी। तो दो प्रेस करने के बाद ये खुद ब खुद फास्ट बूट मोड में जाएगी और अनलॉक होकर फिर दोबारा ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका एनवी बैकअप लगाना है। उसके बाद फिर दोबारा हमने एनवी लगाना है। उसके बाद हमने इसको पोर्ट रीसेट करनी है। उसके बाद हमने इसकी सर्विस फिक्स करनी है। तो स्टेप बाई स्टेप हम इसकी प्रोसेस जो हम आगे जारी रखते हैं। किसी भी डिवाइस की डेटा रिकवरी ऑनलाइन ऑफलाइन करानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल होती है, तो ऑफलाइन भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल होती है। कुछ डिवाइस ऑनलाइन डेटा रिकवर होती है, कुछ ऑफलाइन हो जाती हैं। तो ऑनलाइन डिवाइस राउटर अनलॉक कराने के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप उनसे कॉल भी कर सकते हैं उसके ऊपर, और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये देखें जी, अब हम इसकी नो सर्विस फिक्स करने लगे। नो सर्विस फिक्स करने के बाद ये डिवाइस रिबूट होगी, और रिबूट होने के बाद हम इसका पेज ओपन करेंगे। पेज ओपन करने के बाद इसकी रोमिंग ऑन करनी है सिम लगवा के। तो अभी ये नो सर्विस फिक्स हो रही है। फिक्स होने के बाद हम आपको इसका अगला स्टेप बताते हैं, दिखाते हैं। ये फिक्स हो गई, डिवाइस रिबूट होगी और इसका हमने पेज ओपन करना है। पेज ओपन होने के बाद हमने
इसके अंदर इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करनी है। पहले तो कुछ डिवाइसेस की ऑन होती है तो वो सर्विस उठा लेती हैं, जो ना उठा रही हैं तो फिर उसकी ऑन करनी पड़ती है इंटरनेशनल रोमिंग। ये देखें ये अनलॉक हो चुकी है, सर्विस भी फिक्स हो चुकी है। अभी हम इसकी रोमिंग ऑन करेंगे इंटरनेशनल। तो पहले सबसे पहले हमने इसका एडमिन पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगा के पहले पेज रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि डिवाइस अभी ऑन हो रही है। ऑन होने के बाद हम इसका इंटरनेशनल रूमिंग ऑन करेंगे। जैसे रूमिंग ऑन होगी ये डिवाइस खुद ब खुद ऑफ होकर ऑन हो जाएगी। जिस डिवाइस की पोर्टें क्लोज़ ना हो रही है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी भी हम पोर्टें क्लोज़ कर देंगे इसी फाइल के थ्रू। ये देखें ये अभी हम इसका इंटरनेशनल रूमिंग ऑन करने लगे। पेजेस का हमने ओपन कर लिया है, तो एडमिन पासवर्ड लगाया था। फिर नेटवर्क में जाके इंटरनेशनल रूमिंग ऑन करनी है। डिवाइस रिबूट होकर ऑन हो गई तो सर्विस उठा लेगी। सिम इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई है जोंग की। तो अभी हम आपको इसकी सर्विस चेक करवाते हैं। ये डिवाइस अभी रिबूट होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। रिबूट होने के बाद ये खुद ब खुद ऑन होगी और इसकी हम आपको सर्विस भी चेक करवा देते हैं। ये ZT की सॉफ्ट बैंक 303 में अब कन्वर्ट हो चुकी है। 304 305 ये एक ही चीज़ है। 302 हो गया तो 306 भी हो गई। तो इसमें 6 वाला भी मॉडल आ चुका है, क्योंकि पहले 5 था अब 6 भी आ गया इसका। तो ये ZT की डिवाइस है। तो अभी इसका पेज अभी ओपन होकर डिवाइस ऑन हो रही है, तो इसके अंदर अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें इसके अंदर जोंग की सर्विस भी आ चुकी है। तो ये ओके डन हो चुकी है डिवाइस।